हो गई टिकट बुक? कितनी बजे की? 3 बजे की? हाँ ठीक है, तू स्टेशन पहुँच, मैं पहुँच गया, ठीक है? हम सब एक लूप में जी रहे हैं, एक ऐसी रेस जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। हमें लगता है हम दुनिया से जुड़े हैं, पर असलियत में हम सिर्फ अपने कमरे की दीवारों और स्क्रीन की रोशनी में कैद हैं। मैंने सोचा, अगर इस लूप को तोड़ना है तो थोड़ा भटकना जरूरी है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखो तो सब कुछ पीछे छूटता हुआ दिखता है। लोग, शहर और वो सारी परेशानियां जो घर पर बड़ी लगती हैं। सफर हमें ये सिखाता है कि रुकना मना है, पर ठहरना जरूरी है। धीरे धीरे हवा में थोड़ी नमी आई, थोड़ी इंसेंस की खुशबू, और तब समझ आया कि बनारस जंक्शन अब दूर नहीं है। और फिर हम अपने होटल पहुंच गए। हमने थोड़ा वहाँ रेस्ट किया और सूरज ढल गया था, तो हम निकल पड़े उस रात के सन्नाटे को महसूस करने, बनारस की घाट को एक्सप्लोर करने। बस यहाँ से यहाँ से तो उतर ही सकते हैं, मजा आएगी। हाँ बड़े राम चलो देख के जाना, संभाल के भाई। रात भर घाट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस अपने रूम पे आ गए, क्योंकि अगले दिन हम जा रहे थे विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था, तो हमने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करी वहाँ पे। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम गए हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर। उन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े फिर से बनारस को एक्सप्लोर करने। हम बनारस की गलियों को घूम ही रहे थे कि हमें पता चला कि वहाँ पे पास में एक म्यूजियम है, तो हम वहाँ उस म्यूजियम में चले गए और एक्सप्लोर करने। म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर से निकल चुके बनारस के घाटों को एक्सप्लोर करने और उनकी गलियों को और घूमने।
फिर निकले बोट राइड को एंजॉय करने। सूरज ढलने को था और दशाश्वमेध घाट पर मेरा सा लग गया था। हर कोई बस एक झलक के लिए बेताब था। हमने भी जगह बनाई, थोड़ी भीड़, थोड़ी शोर और एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। घंटियां बजने लगी, सात पंडित, सात दिए और एक ही लय। ये नज़ारा किसी जादू से कम नहीं था। हजारों लोग एक साथ हाथ उठाए। उस समय कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सब एक ही जश्न का हिस्सा थे। आरती खत्म हुई और हम निकल पड़े कुछ पेट पूजा की। बनारस की गलियों में हमने थोड़ा सा भरोसा खाया और फिर असली बनारसी पान। बनारसी पान खाए बिना कहानी अधूरी रह जाती। देखने वाला मुंह में बनारस ले लेता। पेट पूजा करने के बाद हम लोग गए उसके घर पे, रात हमने वहीं पे गुजारी। सुबह होते हम निकल पड़े अपने शहर सुल्तानपुर की तरफ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम सब एक सफ़र पर हैं। कभी ट्रेन में, कभी कमरे में और कभी अपने ही ख्यालों में। बनारस ने मुझे ये सिखाया है कि ज़िंदगी मौत की तरह मुश्किल नहीं, बस हमने इसे थोड़ा बिजी बना दिया है। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आप कहीं फंस गए हैं, तो एक टिकट निकालिए। ज़रूर नहीं कि वो बनारस की ही हो, बस थोड़ा अपने आप से दूर निकलिए। फिर मिलेंगे किसी और घाट पे, किसी और मोड़ पे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग से मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।